बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ नया ब्लॉग आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कॉमेंट भी करना है, ठीक है जी। तो आप लोगों को ना यहाँ पर रात के टाइम कपड़े नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने रात के टाइम ही धोए थे। और इससे ना जो है ना मुझे मेरे हस्बैंड से डांट भी पड़ी थी, क्योंकि वो कहते हैं क्या सुबह नहीं होनी थी जो तुमने इतनी रात को कपड़े धोए। तो मैं ना छुप छुपा के ना कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो वॉशिंग का सिस्टम है ना वो सारा अपने रूम में ही है। तो मैं वॉशरूम में, मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, तो वहीं पर ही मैं कपड़े जल्दी से धो लेती हूँ चलते फिरते। तो ना बस फिर मैंने धो लिए और यहाँ पर जो कपड़े मैंने डाल दिए थे, मुझे ये था कि चलो सुबह तक ना सारे कपड़े सूख जाएंगे तो फिर मैंने फ़ोल्ड करके रख लूँगी। तो यहाँ पर ना बिल्लियाँ फिर रही थी। मेरे जो है ना गैराज में काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं बिल्ली। हम लोग जाली वाला दरवाज़ा भी लगाया हुआ है, उसको बंद रखते हैं कि किचन में आके ना बिल्ली दूध पी जाती है, तो चीज़ों में ना मतलब आ जाती है। तो फिर इस वजह से ना उसका यही ध्यान था कि दरवाज़ा खुला हुआ है तो मैं अंदर चली जाऊँ। तो खैर यहाँ पर ना बिल्ली की ना मैं आइज़ देख रही थी और माशाल्लाह से इतनी प्यारी उसकी आइज़ लग रही थी और ऐसे चमक रही थी ना जैसे कोई क्या कहते हैं स्टोन्स वगैरह जैसे होते हैं ना, उस तरह की इसकी ना आइज़ थी। तो मेरा ना सारा ध्यान ना इसकी तरफ था कि ये जब इधर देखे तो मैं ना इसका ना क्लिप बनाऊँ। तो ये देखे ज़रा कितनी कोई प्यारी ना इसकी ना आइज़ लग रही थी। तो खैर यहाँ पर एक उसका बच्चा भी था और वो भी गिरना इसी के घूम रहा था और उसकी भी आइज़ जो थी ना वो भी इसी तरह ना थी, ब्लिंक कर रही थी। तो खैर मैंने जो है कपड़े धो के जो डाल दिए हुए थे, फिर हस्बैंड जो थे वो बाहर गए हुए थे, क्योंकि ना उनको होता है कि सारा दिन काम करो फिर घर आकर भी ऐसे बैठ जाना है। तो फिर ना वो बाहर चले गए थे, मेरे बेटे को भी लेके चले गए थे। तो फिर वहाँ से वो लोग वापस आ गए थे और मैंने ना ये मिर्चों को धो के ना रखा हुआ था। मुझे ना इनके ना पीछे से जो होते हैं ना डंडियाँ वो उतारनी थी, क्योंकि ना ऐसे अगर मिर्ची आप रख दो ना तो मिर्ची ना ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैंने धोकर उन्हें सुखा दिया था और सुखाने के बाद फिर मैंने ना इनकी ना डंडियाँ उतार के ना फिर इनको मैंने शॉपिंग बैग में बांध के रख दिया था। इससे ये होता है कि मिर्चों की ना लाइफ थोड़ी भर जाती है और फिर ना जब भी आप इनको यूज़ करो तो वो ऐसे लगता है जैसे अभी लेकर आए हैं बाज़ार से। तो यहाँ पर मिर्चों की जो थी ना डंडियाँ वो मैंने उतार के एक तरफ कर ली थी। मैंने लेकर आई हुई थी बाउल मेरा बेटा उठा के ले गया था, तो फिर मैंने इसी के ऊपर रख दी थी। ये जंगेर थी, इसके ऊपर ही मैंने फिर ना रख दी थी। खैर उसके बाद खाने के बाद ना जो होता है ना मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ। मुझे ना रात के टाइम चाय पीना, सर्दियों में स्पेशली, गर्मियों में नहीं, गर्मियों में चाय नहीं पीती। तो यहाँ पर ना 11:45 हो रहे थे और ना हमारे सोने का टाइम जैसे ना वो हो गया था, लेट गए थे। तो फिर मेरा बेटा ना सो नहीं रहा था, इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था। कभी मैंने कहा तुम ऐसा करो थोड़ी देर टीवी देख लो तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँ। लेट गई थी मैं चाय शाय पी के। और यहाँ पर ना वो ना 3 इडियट्स मूवी देख रहा था। इसको ये मूवी इतनी पसंद है ना कि मैं बस, आप इसको बार बार लगा दो ना ये बार बार दिखेगा। तो स्पेशली इसके जो सॉन्ग्स हैं ना वो इसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मूवी भी इसलिए देखता है क्योंकि इसको ना यहाँ पर ना गानों का इंतज़ार होता है। तो खैर यहाँ पर हो गई थी प्यारी सी हमारी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग कितनी अच्छी हो गई थी। सर्दियाँ होती ना, सर्दियों में मॉर्निंग देखने का अपना ये अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर जो मैंने रात को कपड़े धोए थे ना, जिस पे मुझे डांट पड़ी थी, वो कपड़े सूख चुके हैं। और अभी ये था कि अभी इतनी ज़्यादा कोई धूप नहीं निकली हुई थी, अभी मीठी मीठी सी धूप थी। तो फिर मैंने कहा ज़रा इनको ना धूप लग जाए ना अच्छे से, उसके बाद फिर पूरी तरह ये सूख जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको अंदर ले जाऊँगी और अंदर जाके इनको ना फोल्ड कर दूँगी। उसके बाद जी मैं अंदर आ गई थी और फिर मैंने ना अपने जो मेरे मियाँ हैं ना उनको मैंने कहा था कि आप ना नाश्ता बाहर से लेकर आओ, क्योंकि मैंने ना आज घर में नाश्ता नहीं बनाना, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो फिर वो ना बाहर गए हुए थे, मेरा बेटा भी गया हुआ था साथ। तो फिर वो लोग नान चने लेकर आए थे। फिर मैंने, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने हमने बैठ के नान चने का नाश्ता किया था, चाय पी। और जो है वकास उन्होंने कॉफ़ी पी ली थी। उनको कॉफ़ी पीनी होती है, वो चाय नहीं शौक से पीते, कभी कभी कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय तो वो बिल्कुल नहीं पीते। तो खैर यहाँ पर बड़े स्पेशल से नान लगे हुए थे, वो देख रही थी कितने ज़्यादा तिल तिल लगे हुए हैं इन पर। मतलब कभी कभी ऐसे मिलते हैं, हर दफ़ा ऐसे नहीं मिलते हैं, लेकिन बड़े अच्छे थे, बड़ा मज़ा आया था नाश्ता करने का। उसके बाद जी मैंने जो है हस्बैंड को भेज दिया था शॉप पे। तो वकास चले गए थे अपने काम पे और गुफरान चला गया था अपने ट्यूशन। और फिर उसके बाद अब मैंने कहा कि अभी उसके आने में थोड़ा टाइम है, काम कोई नहीं था क्योंकि मैं कपड़े भी धो चुकी थी। सुबह सुबह चलते फिरते साथ साथ बर्तन भी धो लेती हूँ, थोड़े से बर्तन होते हैं। तो फिर मैंने ना सारी क्लीनिंग भी जो है ना वो कर ली हुई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर ना अपने बेटे के लिए ना थोड़ी वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने उसको ना यहाँ पर ना मैकरोनी बना दी थी, क्योंकि ना मेरा बेटा जो ना वो चिकन नहीं खाता। वो चिकन मुँह में ऐसे करके ना तो फिर बाद में चिकन को निकाल देता है, तो फिर इसलिए उसको आलू बहुत पसंद है।
मतलब आलू इतने पसंद है, जैसे कहते हैं ना कि आलू का शदाई जिसको कहते हैं वो है। तो ना बस बहुत ज़्यादा उसको आलू पसंद है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप मैक्रोनी का था, वो भी मैंने बॉईल कर लिया था। इस तरह ये होता है कि बच्चे ना वेजिटेबल्स बहुत शौक से खा लेते हैं। तो मैंने थोड़े से आलू डाल दिए थे, शिमला मिर्च, गाजरें, प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के जो जो मेरे पास वेजिटेबल्स थी। वैसे मैंने काली मिर्च डाल दी थी, चिकन पाउडर डाल दिया था फ्लेवर के लिए, और मैंने हल्का सा ना विनेगर डाल दिया था। वैसे मुझे नहीं डालना चाहिए था, लेकिन ये था कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना इनको स्टीम दे दिया था, ताकि वेजिटेबल्स आलू वगैरह जो है ना अच्छे से वो ना हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी थी मैक्रोनी जो मैंने बॉईल की हुई थी, और उसके बाद अच्छे से मिक्स की थी। और फिर मेरे बेटे ने बहुत शौक से खाई थी, इतने शौक से खाई थी माशाल्लाह। तो फिर उसको बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने सोचा इसको ना शाम में भी यही दूंगी। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स भी बच्चा खा लेता है और उसका पेट भी भर जाता है। और सालन रोटी तो बच्चा रोज़ खाता ही रहता है ना, मतलब कुछ बच्चों को थोड़ा डिफरेंट भी देना चाहिए, इससे बच्चे ना बहुत ज़्यादा ना शौक से खाते हैं, थोड़ा टेस्ट उनका जो है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पर जी थी मैक्रोनी में मैंने केचप भी डाल दी थी, और मैंने प्लेन केचप डाली थी क्योंकि उसने खाना था, इसलिए मैंने प्लेन केचप डाली थी, उसे बहुत अच्छी लगी थी। और इसके बाद फिर जब मैंने मैक्रोनी तैयार कर ली तो फिर मैं लेने चली गई थी गुफरान को ट्यूशन से। अच्छा, जब मैं उसे ट्यूशन से लेने के लिए निकली ना, तो रास्ते में ना पोलियो ड्रॉप्स वाली जो होती है ना बाजियाँ, वो आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बच्चा कहाँ है। तो मैंने कहा मैं बच्चे को लेने जा रही हूँ। तो कह रही थी आप आ जाएं, हम यहाँ पर बच्चों को पिला रहे हैं, तो फिर आप उसको भी ले आना। तो यहाँ पर बच्चों को कह रही हूँ, और फिर मैं अपने बेटे को ना लेकर जो है ना वो आ गई थी। तो रास्ते में ये लोग खड़ी हुई थी, फिर इनको मैंने कहा जी जी आ गया बच्चा, इसको पिला दें। ये बड़ी मुश्किल से पोलियो ड्रॉप्स पीता ही नहीं है। बच्चे इतने शौक से पीते हैं, लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि इसको हाथ ना लगाए। तो यहाँ पर इसको जो है ना वो मार्क का निशान लगा रही थी, और साथ ही ना वो बहुत ज़्यादा ना इरिटेट हो रहा था कि मुझे मत लगाओ, मैंने नहीं लगवाना। तो खैर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पकड़ के, एक तो मैंने क्लिप भी बनाना था, ऊपर से ये पोलियो ड्रॉप्स जो था वो पी भी नहीं रहा था। तो जी यहाँ पे पॉलीड्रोस पी लिए थे, और इसके बाद फिर मैं इसको लेके आ गई थी जी घर। और घर आने के बाद फिर मैंने इसको मैक्रोनी डाल कर दी थी, और मैक्रोनी इसने इतने शौक से खाई थी। और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि उसने कैसे खाई थी। उसने बड़े शौक से खाई थी। पहले उसने सारी वेजिटेबल्स निकाल निकाल के खाई, फिर उसने मैक्रोनी भी खाई, और माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग भी अपने बच्चों को बना कर दिए, लाजमी बहुत अच्छी होती है, बड़ी अच्छी होती है। बच्चे वेजिटेबल्स खा लेते हैं, वैसे तो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते ना, तो ऐसे बच्चे खा लेते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने लाजमी 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 सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करना है। मुझे दुआ में याद रखना है, मेरे बेटे को दुआ में याद रखना है। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे ना दुआ में लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वैसे दिल तो नहीं करता आप लोगों को छोड़ के जाने का, लेकिन फिर भी मेरा ब्लॉग ख़त्म हो गया, तो यहीं तक मेरा व्लॉग था। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा सा मज़े का ऐसे ही जो है ना हम व्लॉग लेके आएंगे। तो जी अल्लाह हाफिज़।